Welcome back to my YouTube channel guys. I'm a new user, so please like, share, subscribe and also share your opinions. Thank you. तो आज हम महाजनपदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेख में हम महाजनपदों का अध्ययन करेंगे। महाजनपद विषय यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाजनपद शब्द का अर्थ है महान क्षेत्र या महान साम्राज्य। महाजनपद एक प्राचीन भारतीय सम्राट और साम्राज्य की भाषा है। अनेक छोटे बड़े राज्यों का समूह बनाकर इन्हें महाजनपद कहा जाता है, जो प्राचीन भारत में 6ठी से 4ठी सदी ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुए थे। ये अनेक छोटे छोटे राज्य थे जो बड़े सम्राटों द्वारा नहीं चलाए जाते थे। ये स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्रों में शासन करते थे। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय सुत्पिटक के एक भाग में किया गया है। ये महाजनपद अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सैन्य कौशल और आर्थिक समृद्धि के लिए जाने जाते थे। महाजनपदों का अध्ययन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत में राजनीतिक और सामाजिक संरचना कैसी थी। महाजनपद प्राचीन भारतीय राज्य थे। ये शक्तिशाली और समृद्ध राज्य भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में फैले हुए थे। इनमें से प्रत्येक की अपनी अलग संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज थे। वे प्रशासन, व्यापार और युद्ध की अपनी उन्नत प्रणालियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उस दौरान भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासतों को आधुनिक भारत में महसूस किया जाता है। महाजनपदों के उद्भव से पहले भारत कई छोटे राज्यों और जनजातियों में विभाजित था। महाजनपदों की उत्पत्ति प्राचीन भारत में शहरी केंद्रों के उदय, कृषि और लौह प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़ी हुई है। महाजनपद मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में स्थित थे। महाजनपदों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक, राजतंत्रीय महाजनपद। राजतंत्रीय महाजनपदों में राज्य पर वंशानुगत राजा या सरदार का शासन होता था। यहाँ के शासक ब्राह्मणों और वैदिक यज्ञों को महत्व देते थे। कोसल और मगध जैसे महाजनपदों में राजशाही प्रकार की सरकार का पालन किया जाता था। 2. गणतांत्रिक महाजनपद। रिपब्लिकन या कुलीन महाजनपदों में राजा को राजाओं के समूह से चुना जाता था, जो अपनी लड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे, और वह सभा नामक सभा की मदद से प्रशासन चलाते थे। यहाँ ब्राह्मणों और वैदिक यज्ञों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। कुछ बौद्ध ग्रंथों से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों को क्षत्रियों से नीचे रखा गया था। वज्जी में अल्पतंत्रीय शासन प्रणाली का पालन किया जाता था। ऐसे महाजनपदों को गण संघ के नाम से जाना जाता था। महाजनपदों का समय गुप्त साम्राज्य से पहले का है। इनमें से अनेक महाजनपदों का संगठन मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद जैसे 1. मगध। इसका समय महाभारत काल से लेकर गुप्त वंश के समय तक रहा। इसका सिद्धार्थ राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। 2. कोसल। अयोध्या कोसल का प्रमुख नगर था और इसी से भगवान राम का जन्म हुआ था। इसका समय आधुनिक उत्तर प्रदेश क्षेत्र को आवरित करता था। 3. वत्स। कौशाम्बी वत्स महाजनपद का मुख्य नगर था। इसका केंद्रीय भूभाग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में था। 4. अंड। इसका मुख्य नगर चांपा था और इसे महाभारत में भी उल्लेखित किया गया है। ये पूर्व बिहार क्षेत्र को कवर करता था। इनके अलावा भी कई अन्य महाजनपद थे जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण थे। अतीत में भारत में लगभग 16 से 24 महाजनपद हुए हैं। इनकी संख्या और नक्शा समय के साथ बदलती रही है और इनमें से कुछ राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े महाजनपद बने। महाजनपद के संबंध में अनेक तथ्य हैं। ये संख्या इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस युग की बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने भारत के विभिन्न युगों में समय समय पर पाए गए महाजनपदों की संख्या और उनके नाम बताए हैं। 1. 7 महाजनपद वर्तनी, मल, कोसल, वाजी, चेदी, मगध और वर्जेनी। 2. 9 महाजनपद अंग, अवंती,
काशी, कोसल, मगध, वाजी, चेदी, मल और वत्स। 3. दश महाजनपद अंग, वत्स, काशी, कोसल, मगध, मल, चेदी, वज्जी, अवंती और अस्मक। 4. 16 महाजनपद अंग, अवंती, बंग, मगध, मल, काशी, कोसल, कुशल, चेदी, गांधार, काम्बोज, जनपद, मच्छ, पांचाल, शलवा और वत्स। 5. 12 महाजनपद अंग, अवंती, बंग, मगध, मल, काशी, कोसल, कुशल, चेदी, गांधार, काम्बोज और वर्जेनी। 6. 19 महाजनपद अंग, अवंती, बंग, मगध, मल, काशी, कोसल, कुशल, चेदी, गांधार, काम्बोज, अश्विक, मच्छ, मलय, निषद, पांचाल, शलवा, वत्स और वज्जी। 7. 24 महाजनपद अंग, अवंती, बंग, मगध, मल, काशी, कोसल, कुशल, चेदी, गांधार, काम्बोज, अश्विक, मच्छ, मलय, माना, मूर्ख, निषद, पांचाल, प्रज्योतिष, शलवा, उदिच्य, वत्स और वज्जी। चलिए जानते हैं ये सभी महाजनपदों का लगभग समयगत युग और वर्तमान भारत में स्थापित ये राज्य कौन कौन से हैं। 1. वर्तनी मध्य गंगा नदी क्षेत्र, नवीन युग 1200 BCE 600 BCE। 2. मल उत्तर पश्चिम भारत, नवीन युग 1200 BCE 600 BCE। 3. कोसल मध्य गंगा नदी क्षेत्र, नवीन युग 1200 BCE 600 BCE। 4. वाजी उत्तर पश्चिम भारत, नवीन युग 1200 BCE 600 BCE। 5. चेदी उत्तर पश्चिम भारत, नवीन युग 1200 BCE 600 BCE। 6. मगध बिहार, नवीन युग 1200 BCE 600 BCE। 7. वर्जेनी विदेह, नवीन युग 1200 BCE 600 BCE। 8. अंग बिहार और पश्चिम बंगाल, 9 युग 600 BCE 300 BCE। 9. अवंती महाराष्ट्र, 9 युग 600 BCE 300 BCE। ये आज के उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भागों में स्थित हैं। 10. काशी उत्तर प्रदेश, 9 युग 600 BCE 300 BCE। 11. कौसल मध्य प्रदेश, 9 युग 600 BCE 300 BCE। ये आज के उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोरखपुर और बस्ती जिलों में स्थित थे। 12. वज्जी गुजरात और राजस्थान, 9 युग 600 BCE 300 BCE। 13. मालव मध्य प्रदेश, 10वें अथवा 12वें युग 300 BCE to 5 BCE। 14. पांचाल उत्तर प्रदेश और देहरादून, 10वें 50वें युग 300 BCE to 1 CE। ये आज के उत्तर प्रदेश के बरेली, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद जिलों में स्थित था। 15. कुरु हरियाणा, 18वें युग 200 CE 1200 CE। ये आज के हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों में स्थित थे। 16. गांधार पश्चिम अफगानिस्तान, 18वें युग 200 CE 1200 CE। 17. कम्बोज उत्तर पश्चिम भारत, 18वें युग 200 CE 1200 CE। 18. मच्छ पश्चिम बंगाल, 18वें युग 200 CE 1200 CE। 19. शाक्य नेपाल, 18वें युग 200 CE 1200 CE। 20. वातांश पश्चिम बंगाल, 19वें युग 1200 CE 1700 CE। 21. शिशुनाग 19वें युग 1200 CE 1700 CE। 22. मौर्य बिहार द्वात्रमासिक युग WS 4 BCE WS 2 CE। 23. कौशाम्बी 19वें युग 1200 CE 1700 CE। 24. सुरसेनी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 19वें युग 1200 CE 1700 CE। महाजनपदों का अंत होना एक समय
संबंधी प्रक्रिया थी और इसमें विभिन्न कारणों का संयोजन था। महाजनपद काल के अंतराल में भारतीय उपमहाद्वीप पर राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, जैसे एक महाजनपदों के आपसी संघर्ष। कुछ महाजनपदों के आपसी संघर्षों ने इन्हें कमजोर बना दिया और उनके अधिकाधिक क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। दो महाजनपदों के बीच युद्ध। अनेक महाजनपदों के बीच युद्ध हुए जिसके कारण वे कमजोर हो गए और अंत में समाहित हो गए। 3 मौर्य वंश का उदय। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश का उदय हुआ, जिन्होंने बहुत बड़े एकल साम्राज्य की नींव रखी। 4 बौद्ध और जैन धर्मों का प्रसार। बौद्ध और जैन धर्मों का प्रसार हुआ, जिससे राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। इन कारणों के संयोजन से महाजनपदों का अंत हुआ और भारत में मौर्य साम्राज्य का नाम रोशन हुआ। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बनाई ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस को समझने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने ओपिनियन देना मत भूलें। धन्यवाद।